फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ्स। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ फिजिक्स का एक बहुत ही सरल टॉपिक जिसको हम सभी जानते हैं न्यूटन्स लॉ के नाम से, अर्थात कि न्यूटन का नियम। आप सभी जानते हैं कि न्यूटन के द्वारा 3 नियम प्रतिपादित किए गए हैं जो बहुत ही आसान है, लेकिन कभी कभी हमें क्या लगता है कि वो बहुत कठिन हो जाते हैं। तो हम उसी को बहुत आसान भाषा में करेंगे। जैसे कि पहला नियम क्या कहता है, जिसको हम कहते हैं कि जड़त्व का भी नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं या फर्स्ट लॉ कहते हैं, प्रथम नियम कहते हैं न्यूटन का। तो प्रथम नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, और यदि गतिक अवस्था में है तो गतिक अवस्था में बनी रहेगी, परंतु जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अर्थात कोई वस्तु, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कोई बॉल चल रही है, बॉल ऐसे लुढ़क रही है, वह चलती रहेगी, सतत चलती रहेगी, वह नहीं रुकेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे ही उस पर कोई बाह्य बल लगेगा, वह बॉल क्या होगी, गतिक अवस्था से वह स्थिति अवस्था में हो जाएगी। या एग्जाम्पल के तौर पे कोई वस्तु ऐसे रखी हुई है, वो रखी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे ही उस पर कोई बाह्य बल, मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर मेरे हाथ पे रखा हुआ है, ये ऐसे स्थिर रहेगा। जैसे हम इसको ऐसे कर देंगे, ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ ये कहने का आशय है कि जड़त्व का नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। लेकिन आपके मन में ये बात आ रही होगी कि ये गेंद चलती क्या होती है, कहीं रुक जाती है। गेंद क्या होती है, चलती रहती है और फिर कहीं रुक जाती है। तो क्यों रुकती है, कौन उस पर बल लगाता है? तो आप वहाँ अगर देखें तो आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन, मतलब घर्षण। घर्षण के कारण वह जो बॉल घूम रही है, उसके बॉल के तल में और जो जिस सरफेस पे तल पे वह चल रही है, उन दोनों के बीच क्या होता है, घर्षण बल लगता है। और उस घर्षण बल के कारण वह क्या होती है, कुछ देर के बाद उसकी एनर्जी डाइवर्ट होती है और वो क्या होती है, रुक जाती है। स्थिर गतिक अवस्था से क्या होती है, स्थिति अवस्था में रुक जाती है। तो ये रहा आपके न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ये मैं आशा करता हूँ आपको बहुत विधिवत समझ में आया होगा। दूसरा नियम जिसको हम मोमेंटम संवेग का नियम कहते हैं, मोमेंटम ऑफ लॉ कहते हैं। सेकंड नियम क्या है कि यदि वहाँ क्या होता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल जो होता है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। क्या कहते हैं, उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। एक मैं इस पर्ची में लिख दिया हूँ, आपको शायद दिख रहा होगा, F = m × a। m का मतलब क्या है, यहाँ मास है, मतलब द्रव्यमान। a का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब कि क्या कहते हैं, त्वरण। तो ये त्वरण और मास के गुणनफल के बराबर क्या होगा, उस पर लगाया गया बल। तो ये क्या कहता है, आपका सेकेंड लॉ हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड लॉ पे। तो थर्ड लॉ हमारा क्या कहता है बच्चों, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या न्यूटन का थर्ड लॉ। तो देखिए, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो होता है, क्रिया प्रतिक्रिया, जैसे कहते हैं नहीं, हम किसी पे क्रिया करेंगे तो वो हम उस पर क्या करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे। जैसे आप किसी को एक थप्पड़ मारे, वो भी आपको मारे, तो ये क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया। तो देखिए यहाँ क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहता है कि अगर किसी वस्तु पर आप जितना बल लगाते हैं, वह वस्तु ही आप पर उतना ही बल लगाती है। जैसा कि एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आप कभी देखे होंगे कि मान लीजिए हम किसी वस्तु में डोरी, जैसे मान लीजिए आज हम अगर एग्जाम्पल दे गड़ारी वाला, जैसे जिससे कूप से पानी निकाला जाता है ऐसे खींच करके, तो वो आप शायद सभी बच्चे न देखे हों, तो इसलिए मैं वो एग्जाम्पल नहीं दूंगा। आज का नया लेटेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए आप किसी गाड़ी में रस्सी लगा के गाड़ी को खींच रहे हैं, वो कहीं कीचड़ में फंसी हुई गाड़ी, और उस गाड़ी को 4-6 लोग मिल करके क्या कर रहे हैं, इसे खींच रहे हैं। और उसको खींच रहे हैं मित्रों, होगा क्या कि मान लो इत्तेफाक से वो रस्सी बीच से टूट जाए, तो हम खींच ऐसे रहे हैं। खींच कैसे रहे हैं, गाड़ी उस तरफ है, हम इसको ऐसे खींच रहे हैं, लेकिन जैसे ही रस्सी टूटती है तो हम ऐसे करके नहीं गिरते हैं, हम ऐसे गिर जाते हैं।
आप सभी ने देखा होगा कि हम ऐसे नहीं गिरते हैं, हम ऐसे गिरते हैं। मतलब क्या है कि जितना हम उस रस्सी पे बल लगाए थे, उस गाड़ी को खींचने के लिए बल लगाए थे, वह रस्सी भी मुझ पर क्या कर रही है, बल लगा रही है। और जैसे ही रस्सी टूटती है तो हम आगे न जा करके हम क्या हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। तो ये रहा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और यदि मित्रों आपको ये तीनों नियम बहुत तरीके से समझ में आ गए होंगे तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपको अगर अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई सुझाव अगर आपको लगे तो सुझाव भी दे सकते हैं, आपका राइट है, फंडामेंटल राइट है, आप सुझाव दे सकते हैं। बोलने की आपकी स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दिया गया है। और आपको जिस टॉपिक पे न्यू वीडियो चाहिए वो आप बता दीजिएगा। चूँकि सतत कई दिनों से मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था, थोड़ा यात्रा में व्यस्तता थी, कहीं यहाँ जाना कहीं वहाँ जाना, लेकिन अब थोड़ा स्थिर हुए हैं, इसलिए अब वीडियो प्रॉपर वे में देते रहेंगे आपको। तो आपको जो भी वीडियो चाहिए वो आप बताइएगा। तब तक के लिए सभी मित्रों को धन्यवाद। कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।